हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। आज हम आपको पूरी डिटेल से इस यूरिक एसिड के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। आखिर ये यूरिक एसिड होता क्या है और ये यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण होते हैं। यूरिक एसिड की जब बढ़ जाता है तो इसमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं और ऐसा क्या करें जिससे हम यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सके। और दोस्तों, इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और यूरिक एसिड टेस्ट क्यों किया जाता है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में इस यूरिक एसिड के बारे में आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहे जिससे आपको समझने में आसानी हो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। देखिए, यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ होता है। ये पुरीनेस नामक पदार्थ के टूटने पर बनता है। दोस्तों, पुरीनेस कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि मांस, लाल मांस, सी फूड और शरीर की कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी नेचुरल पाया जाता है। सामान्यतः यूरिक एसिड खून में बनता है तथा इसे फिल्टर करके लिए तथा किडनी है जो इसे फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती है। यानी जो यूरिक एसिड होता है जो हमारे खून में बनता है और जब ये बाहर निकलता है तो किडनी इसे फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती है। अगर हम यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज की बात करें तो दोस्तों, पुरुषों में 3.4 से लेकर 7.0 mg/dl होता है नॉर्मल रेंज, और महिला में देखा जाए तो दोस्तों 2.4 से लेकर 6.0 mg/dl तक नॉर्मल माना जाता है। अगर इस रेंज से ज़्यादा अगर आता है महिला पुरुष का तो इसको हम अब नॉर्मल मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड जो टेस्ट है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज का क्यों किया जाता है। देखिए, यूरिक एसिड इसलिए किया जाता है नंबर 1 पर गाउट यानी गठिया की जांच के लिए। दोस्तों, जब किसी डॉक्टर को यह संदेह होता है कि पेशेंट को गाउट यानी गठिया की कोई समस्या हो सकती है तब इस टेस्ट को किया जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों किडनी की कार्य क्षमता का आकलन करने के लिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों किडनी की कार्य क्षमता होती है उसका आकलन करने के लिए किया जाता है कि किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब इसका टेस्ट किया जाता है। इसके दोस्तों किडनी स्टोन का कारण जानने के लिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई इंसान को लगातार किडनी में स्टोन पथरी होती रहती है और दोस्तों निकल जाती फिर होती है, तो डॉक्टर इस टेस्ट को इसलिए करते हैं कि वो ये जान सके कि बार बार किसी पेशेंट या मरीज को किडनी में स्टोन क्यों हो रहा है, तब इस टेस्ट को किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंसर के उपचार के दौरान निगरानी के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। इसके लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कॉजेज यानी कारण होते हैं। देखिए, यदि कोई इंसान अधिक मांस खाता है या फिर अधिक मांस या सी फूड या शराब का सेवन करता है तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर दोस्तों किसी को किडनी संबंधी कोई बीमारी हो जाती है तभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसका दोस्तों मोटापा, किसी को यदि बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, ओबेसिटी की समस्या है, तब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि डायबिटिक मेडिसिन, एस्पिरिन, इनका लगातार अगर कोई इस्तेमाल करता है तब भी यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय क्या क्या सिम्टम यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, विशेषकर पैर के अंगूठे में। इसके अलावा दोस्तों सूजन, लालपन या गर्मी महसूस हो सकती है आपको। इसके अलावा दोस्तों किडनी में स्टोन हो सकता है यानी कि पथरी बन सकती है, और पेशाब में जलन होना, दर्द होना, इस तरह के आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा शरीर में थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। तो इस तरह कुछ इसमें लक्षण दिखाई देते हैं जब आपको यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा क्या करें जिससे कि हम यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ने से रोका जा सके। देखिए, आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है, लाल मांस, सी फूड, दालें, शराब आदि के सेवन करने से आपको बचना है। हरी सब्जियां, फल और संतुलित भोजन का नियमित आपको इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज यानी कि नियमित व्यायाम करना है
और अपने वजन है जो मोटापा इसको नियंत्रित करना है। अगर इस तरह से आप उपाय करते हो तो आपका यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो आपका नॉर्मल रेंज में इस अवस्था में आ जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ हम मेडिसिन बता रहे हैं जो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे दोस्तों एलोपेरिनोल एक मेडिसिन होती है, ये तब जीत आती है जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों फेबुक्सास्टेट एक मेडिसिन होती है, उसको भी दिया जाता है। एक प्रोबेनिसिड मेडिसिन होती है, इसका भी डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है जब किसी मरीज के यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर करते हो तो आपका यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है और वो दोबारा आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई यूरिक एसिड के बारे में। आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, इससे हमारे आने वाली वीडियो की आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपका प्यार लगातार बना रहे तो आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मेहनत करके लाने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।